तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें प्यार है, टकराव है, समाज की दीवारें हैं और दो दिलों का सच्चा रिश्ता। धड़क 2 सिर्फ एक सीक्वल ही नहीं, एक ऐसी कहानी है जो फिल्म से आगे बढ़कर नए सवालों को उठाती है। क्या प्यार जात, धर्म और समाज के बंधन तोड़ सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी, एक नई जज्बात के साथ। ये कहानी है नीलेश और विधि की। नीलेश बिहार के एक पिछड़े गाँव का लड़का है। उसकी माँ एक आंगनबाड़ी वर्कर है, पिता कभी था ही नहीं। छोटी सी झोपड़ी में रहकर बड़े बड़े सपने देखता है लॉयर बनने का, क्योंकि उसने अपनी माँ को बार बार न्याय के लिए रोता देखा है। जब लोग उसे उसकी जात के नाम से बुलाते हैं वो चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर एक आग जलती रहती है। 12वीं में टॉप करता है, स्कॉलरशिप मिलती है और मुंबई की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात होती है विधि से और उसके क्लासरूम में हो रहा है संविधान पर डिबेट। उस डिबेट में नीलेश अपनी बात रखता है और बोलता है कि रिजर्वेशन एक जरूरत है समानता लाने के लिए। ये बात सुनकर नीलेश का सब मजाक उड़ाने लगते हैं, पर पीछे से एक आवाज आती है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। वो कोई और ही नहीं बल्कि विधि थी। विधि एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड पॉलिटिकल फैमिली से थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी और नीलेश के लिए रिस्पेक्ट। वहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। कभी कैंटीन में डिबेट, कभी कैंपस में वॉक, कभी नीलेश विधि को अम्बेडकर के कोट्स बताता, कभी विधि उसे शेक्सपियर के सुनाती। नीलेश धीरे धीरे खुद को बदलता हुआ महसूस करता है और अब वो सिर्फ एक गाँव का लड़का नहीं, किसी के लिए खास बन चुका था। एक बार अपने हॉस्टल में विधि बीमार पड़ जाती है और उस रात वो अकेले होती है, तो नीरज ही उसकी पूरी रात ख्याल रखता है। और उस रात विधि कहती है, तुम मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंड नहीं रहे नीलेश, कुछ और हो। नीलेश ये बात सुनकर बस मुस्कुराता है। फिर एक बार नीलेश विधि को अपने बस्ती ले जाता है। विधि पहली बार उसकी दुनिया देखती है, कच्ची सड़क, छोटी छोटी दुकानें, लोगों के बीच प्यार और पेन दोनों। वहाँ उसकी माँ विधि को अपने हाथों से खाना खिलाती है और रात को छत पर बैठकर विधि कहती है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। फिर नीलेश कहता है, तुम्हें अपना बनाने का सपना तो मेरा है, पर डर लगता है तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया काफी अलग है। तो विधि कहती है, तो चलो दोनों मिलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। अब एक दिन कॉलेज में उन दोनों की फोटो वायरल हो जाती है। विधि के घर में हंगामा मच जाता है। विधि के एमएलए पापा नीलेश के खिलाफ केस फाइल करवाने की धमकी देते हैं और विधि को भी उसके घर में बंद कर दिया जाता है और उसी के साथ नीलेश को भी हॉस्टल से निकाल दिया जाता है और उसके साथ ही उससे दूरी बनाने लगते हैं। फिर नीलेश के सपोर्ट में उसकी माँ कहती है, बेटा दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को साबित करना पड़ता है। नीलेश रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, सिर्फ मोहम्मद छीनने का नहीं, इज्जत छीनने का भी। अब कुछ समय बाद नीलेश फिर से कॉलेज ज्वाइन करता है, लेकिन अब वो चुप रहने वाला लड़का नहीं होता, कुछ अलग सही हो जाता है उसे। वो हर सेमिनार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और कैंपस के रैली में भी आगे आता है और एक इवेंट में वो कह देता है, मुझे मेरे नाम, मेरी जात से प्रॉब्लम नहीं है, समस्या उन लोगों से है जो इसे कमजोरी समझते हैं। और इसी के साथ इस स्पीच की रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है, न्यूज चैनल पे भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ विधि जो अपने घर में लॉक्ड थी, टीवी पर ये सब देखती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और उसी रात वो घर से भाग जाती है। नीलेश के पास नहीं जाकर एक एनजीओ में शरण लेती है और अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश करती है और देखते ही देखते 2 साल बीत चुके होते हैं और नीलेश भी एक यंग ह्यूमन राइट लॉयर बन चुका होता है और उन लोगों के लिए केसेस लड़ता है जिनके पास खुद की आवाज नहीं होती है। और इसी तरफ विधि एक एनजीओ में ट्राइबल गर्ल्स के लिए काम करती है और एक दिन सेमिनार में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वो लम्हा रुक जाता है, ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, सिर्फ आंखों में पूरा गुजरा हुआ वक्त। फिर बाद में एक कॉफी शॉप में दोनों मिलते हैं। विधि कहती है, मुझे लगता था तुम मुझे भूल गए होंगे। फिर उसके जवाब में नीलेश कहता है, अगर मुझे भूलना ही होता तो मैं तुम्हें पहले ही भूल जाता। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस एक रिश्ता शुरू करेंगे, लेकिन इस बार किसी से छुप छुपा के नहीं। और फिर नीलेश के एनजीओ में विधि वॉलंटियर बन जाती है। दोनों मिलकर एक कैंपेन शुरू करते हैं इंटरकास्ट में हार्मोनी के लिए। फिर जब मीडिया उनसे पूछता है, क्या आप दोनों का प्यार सामाजिक बदलाव ला सकता है, फिर उसके जवाब में विधि कहती है, जब तक प्यार सिर्फ प्यार था तब तक लड़ाई थी, जब प्यार एक मिशन बना तब समाज बदलने लगा। धड़क 2 हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी सिर्फ 2 दिलों के बीच नहीं होता, वो तब सच्चा होता है जब वो समाज के बीच से गुजरता है और अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है। नीलेश और विधि के प्यार ने सिर्फ उन दोनों को नहीं बल्कि हजारों लोगों को हिम्मत दी। और इसी के साथ हमारी कहानी का दी एंड हो जाता है। और आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किरदार के साथ, एक नए जज्बात के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।